बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट। एक्सपेंडिंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। एक्सपेंड करने का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को फैलाना, और सब्जेक्ट को या प्रेडिकेट को फैला के लिखना। जैसे अब ये छोटा सा सेंटेंस है, द बॉय इज़ इल, और इसमें एक सब्जेक्ट है द बॉय, और द इल इज़ इल प्रेडिकेट है, शॉर्ट प्रेडिकेट है। अब इसको हम एक्सपेंड करके बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कर देंगे। द सेम सेंटेंस कैन बी मेड लॉन्गर। हम कैसे लॉन्गर कर सकते हैं? इसको हम लॉन्गर कर सकते हैं बाय एक्सटेंडिंग द सब्जेक्ट। किसको एक्सटेंड करेंगे? सब्जेक्ट को एक्सटेंड करेंगे, एंड द प्रेडिकेट। कैसे? देखें, द बॉय इज़ इल, द बॉय इज़ इल। अब इसको एक्सपेंड हमने क्या किया? द बॉय हु जॉइंड आवर क्लास लास्ट वीक इज़ इल। अब हमने क्या इंफॉर्मेशन डाल दी? द बॉय तो हमारे पास ऑलरेडी था, इज़ इल ऑलरेडी था। इसको हमने किस तरह एक्सपेंड किया? हु जॉइंड आवर क्लास लास्ट वीक इज़ इल। तो हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इसको एक और वे भी है इसका। नेक्स्ट है, दिस सेंटेंस हैज़ अ लॉन्ग सब्जेक्ट एंड अ शॉर्ट प्रेडिकेट, वी कुड स्टिल राइट इट डिफरेंटली। और तरीके से किस तरह लिख सकते हैं? द बॉय इज़ इल। क्यों इल है? बिकॉज ही एट जंक फूड, क्योंकि उसने जंक फूड खाई है, जैसे बर्गर, कबाब और इस तरह की चिप्स वगैरह, उसको जंक फूड कहते हैं। एट अ स्ट्रीट वेंडर्स स्टॉल, स्ट्रीट पे जो दुकानदार खड़े होते हैं ना स्टॉल्स के ऊपर, उससे। तो ये हमने इसको एक्सपेंड करके, हेयर द सब्जेक्ट इज़ शॉर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट शॉर्ट है, सब्जेक्ट द बॉय, और प्रेडिकेट इज़ क्वाइट लॉन्ग। वी कुड नाउ कंबाइन द लॉन्ग सब्जेक्ट एंड द लॉन्ग प्रेडिकेट। अब हमने देखें, सब्जेक्ट भी लॉन्ग करना है और प्रेडिकेट भी लॉन्ग करना है। तो क्या है? द बॉय हु जॉइंड आवर क्लास लास्ट वीक, ये पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। The boy who joined our class last week, this is the full subject, or is ill because he ate junk food at a street vendor's stall. अब देखते हैं next. Rewrite the sentences with correct punctuation by rearranging the given words. रीअरेंज करना है उनको किसके साथ? करेक्ट पंचुएशन के साथ। और देन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ ईच सेंटेंस। जैसे आर वेरी मिसेस रुसल्स इल बिहेव्ड, मिसेस रुसल्स चिल्ड्रन आर वेरी इल बिहेव्ड। इल बिहेव्ड कौन सा बंदा होता है? इल बिहेव्ड और वेल बिहेव्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो बच्चा अच्छा होता है हम कहते हैं ही इज़ अ वेल बिहेव्ड पर्सन और अ चाइल्ड। ही इज़ अ इल बिहेव्ड चाइल्ड, ही इज़ अ इल बिहेव्ड यानी गंदा बिहेवियर है उसका, उसका बोलने का अंदाज़, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। तो बिहेवियर से बिहेव, यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, इधर से ही आपने देख लेना। Mrs. Russell's children are very ill behaved. Next है, the woman whom at the station is missing I helped yesterday. क्या होगा? The woman whom I helped yesterday, जिसकी मदद मैंने कल की थी, at the station is missing. Next है, got into police officer Kiran with an argument. अच्छा, इसमें क्या आएगा? Kiran got into an argument. गॉट इन टू एन आर्ग्यूमेंट यानी बहस में पड़ गई, उसके साथ उसकी झगड़ा थोड़ा सा हो गया विद द पुलिस ऑफिसर। विद द आर्ग्यूमेंट्स वैसे किसको कहते हैं? बहस मुबाहिसा को। आपको वैसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट है, रन आउट फॉर द रेस्ट फंड्स ऑफ द ईयर वी हैव रन आउट ऑफ फंड्स फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स। वी हैव रन आउट ऑफ फंड्स। रन आउट ऑफ फंड्स का क्या मतलब होता है? रन आउट ऑफ का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप कहते हैं रन आउट। क्या कहते हो? रन आउट। जैसे अब कार के अंदर अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया, आप कहेंगे द कार हैज़ रन आउट ऑफ पेट्रोल। ओके। नेक्स्ट है, शट डाउन हैज़ द कॉर्नर शॉप, द कॉर्नर शॉप हैज़ शट डाउन। द विलेज ओवरनाइट फ्लडेड द रिवर, the river flooded the village overnight। यानी
क्या आया, फ्लड आ गया, रिवर में क्या आ गया, सैलाब आ गया। द विलेज ओवरनाइट, किधर आ गया, गांव के अंदर एक ही रात में फ्लड आ गया। अच्छा नेक्स्ट है ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री इज़ फैसिनेटिंग मायान पीपल। द हिस्ट्री ऑफ द मायान पीपल इज़ फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का क्या मतलब होता है, जो कि बड़ी ड्रीमी सी होती है, बड़ी इमेजिनेटिंग होती है, इमेजिनेटिव किस्म की होती है, यानी उनकी फैसिनेटिंग, जब कोई चीज़ बहुत ख्वाबनाक हो ना तो उसको कहते हैं ये बड़ी फैसिनेट कर रही है। और बच्चों को क्या चीज़ें फैसिनेट करती हैं, खिलौने फैसिनेट करते हैं। अब है नेक्स्ट, लर्निंग एनी टाइम एनीथिंग आर कैपेबल ऑफ चिल्ड्रन। द इसीलिए कहते हैं बच्चों को जल्दी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एनीथिंग। बच्चे जो है वो हर चीज़ लर्न करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, या उनके अंदर काबिलियत होती है। कैपेबिलिटी किसको कहते हैं, कैपेबल होते हैं, काबिल होते हैं। अब है द विलेज, लर्निंग एनीथिंग हो गया। फ्रॉम मी हु लिव्स अलोन द लेडी इज़ इल नेक्स्ट डोर। अब इसमें आपने देख लेना, द लेडी हु लिव्स अलोन नेक्स्ट डोर फ्रॉम मी इज़ इल, माई अंकल एंड आंट आर कमिंग टू स्टे विद अस। ये अब आपने उसके साथ मैच करके लगा देने हैं। डोंट लीव ऑल योर होमवर्क फॉर द लास्ट डे ऑफ द वेकेशन, ये 11 का है, ऑल योर होमवर्क ऑफ द वेकेशन का। और नेक्स्ट है 12 का, 12 क्या है, फॉर द मैच प्रैक्टिस हार्डर नेक्स्ट वीक वी शुड प्रैक्टिस हार्डर for the match next week. We should practice harder for the match next week. नेक्स्ट वीक में जो मैच होने वाला है उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। हार्डर का क्या मतलब होता है, मेहनत के साथ, सख्त मेहनत के साथ। टू स्टे आर कमिंग विद अस माई अंकल एंड आंट, ये हो गया था। हैज़ मेड टेक्नोलॉजी इन द पास्ट 2 decades जॉइंट लीप्स ऑफ प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड जॉइंट लीप्स ऑफ प्रोग्रेस, यानी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, बहुत बड़े बड़े कदम तरक्की के उठा लिए इन द पास्ट 2 decades। पास्ट 2 decades, अच्छा डेकेड्स जो होते हैं ना आपको पता होना चाहिए, पास्ट 2 decades। डेकेड्स किसको कहते हैं, 10 साल एक डेकेड होता है, और 10 ईयर का एक डेकेड होता है। तो 2 decades का क्या मतलब हुआ, यानी 20 ईयर। पास्ट 20 ईयर्स में बहुत ज़्यादा साइंस ने प्रोग्रेस कर ली है। तो इसमें क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजी हैज़ मेड जॉइंट लीप्स ऑफ प्रोग्रेस इन द पास्ट 2 decades। देन है इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑन अ फुल स्टमक स्विमिंग। स्विमिंग अगर करनी हो तो आपने खाना खाने के फ़ौरन बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, ये एडवाइजेबल नहीं है, यानी लोग इसकी एडवाइस नहीं करते। स्विमिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑन अ फुल स्टमक। एडवाइजेबल किससे निकला है, एडवाइस से, ADVICE, एडवाइस। एडवाइस कौन करता है, पेरेंट्स आपके करते हैं, टीचर्स करते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल्स करते हैं। अब यहाँ पे जो स्विमर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं कि आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए ऑन फुल स्टमक। देखें, स्विमिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑन अ फुल स्टमक। स्टमक किसको कहते हैं, मैदा जब भरा हुआ हो। नेक्स्ट है अ ट्रबल्ड माइंड कैन सूद म्यूज़िक। म्यूज़िक कैन सूद अ ट्रबल्ड माइंड। अब एक बंदा है वो बेचारा परेशान हुआ है, तो म्यूज़िक आपको कैन सूद, यानी थोड़ी सी आपको क्या कर देता है, तसल्ली करवा देता है, या फिर आपको रिलैक्स कर देता है। यहाँ पे क्या होगा, सूद, ट्रबल्ड माइंड, ट्रबल जो परेशान आपका दिल होता है, ट्रबल्ड माइंड। ओके, म्यूजिक कैन सूद अ ट्रबल्ड माइंड। देन ईटिंग जंक फूड हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। ईटिंग जंक फूड फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है मुसलसल अगर खाते रहेंगे। ईटिंग जंक फूड फ्रीक्वेंटली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। नेक्स्ट है पाकिस्तानी प्रोविंसेस हैज़ लिव्ड इन 3 आवर जियोग्राफी टीचर। आवर जियोग्राफी टीचर हैज़ लिव्ड इन 3 पाकिस्तानी प्रोविंसेस। तीनों प्रोविंसेस में रह चुकी है, पंजाब ये वो जो आपके हैं। आर डिलेड टुडे कमिंग फ्रॉम कोयटा मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स। मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स, जो फ्लाइट्स कहाँ से आ रही हैं, जहाज़ आ रहे हैं कमिंग फ्रॉम कोयटा, आर डिलेड टू नाइट। डिलेड किसको कहते हैं,
जैसे कि अब 2 o'clock पे एक फ़्लाइट ने आना है और वो डिले हो जाती है, आप कहते हो अब ये 4 o'clock पे आएगी, और थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि 3 hours तक ये जो फ़्लाइट है वो डिले हो गई है एंड नाउ दिस विल रीच एट 7 o'clock। तो डिले का मतलब होता है टाइम आगे हो जाना। ओके, देन है आर डिलेड, ये हो गया एट एयरपोर्ट इज़ प्रोहिबिटेड, मना है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी भी मना है, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी आर प्रोहिबिटेड एट एयरपोर्ट्स। अच्छा ये याद रखिएगा, प्रोहिबिटेड, व्हेन समथिंग इज़ नॉट अलाउड इट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिटेड। कौन सी चीज़ें एयरपोर्ट पे अलाउड नहीं है या प्रोहिबिटेड नहीं है, तो वो कहेंगे फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड हेयर या फिर आर प्रोहिबिटेड एट एयरपोर्ट्स। देन है for basketball practice are going we after school, we are going for basketball practice after school। now you will write them on your copy and then practice them 5 times।